अगर किसी प्रोजेक्टाइल उसका जो पाथ है उस पाथ का इक्वेशन गिवन हो तो क्या सिर्फ उस इक्वेशन से आप प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट अटेन्ड यानी कि ये हाइट, ये मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से इसे प्रोजेक्ट किया गया वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्या आप ये पता कर पाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया IIT JEE 1997 में। तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। इसी चीज़ को मैं एक बार ग्राफ में देख लेता हूँ। हम लोग इसे ग्राफ में देखेंगे। हमें क्या पता करना है? इक्वेशन गिवन है विच इज ax माइनस बी एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और हमें पता करना है मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये हाइट जो है इसका मैक्सिमम हाइट कितना मैक्सिमम ऊपर गया ये, और साथ ही साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो एंगल बन रहा है जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक बार ग्राफ में देख लेते हैं। ओके, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें इक्वेशन, पहले तो मैं इसे हटा दूँ। यहाँ पर आपको एक कर्व दिख रहा है विच इज गाइडेड बाय दिस इक्वेशन ax माइनस बी एक्स स्क्वेयर्ड, ठीक है, ax माइनस बी एक्स स्क्वेयर्ड। हमें क्या पता करना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और साथ ही साथ हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड पता करना है। इन दोनों को पता करने के लिए इस कर्व का एक बेसिक फीचर को हम यूज कर सकते हैं। दैट बेसिक थिंग इज इट्स टेंजेंट। इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा वो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, अभी फिलहाल इस कर्व पे इस पॉइंट पे ओरिजिन पे ये टेंजेंट है। जो प्रोजेक्टाइल है, अगर आप इसे प्रोजेक्टाइल मानते हैं, अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो इसे इस पॉइंट से फेंका गया, हम ऐसा अज्यूम करेंगे, और ओरिजिन से फेंका गया ये हम अज्यूम करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये वो टेंजेंट है, फिलहाल तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है इस कर्व में, आप देखें फिलहाल अभी इस पॉइंट पे, ऐसे ही अब यहाँ पर टेंजेंट है इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इस टेंजेंट लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँ कि जहाँ से फेंका गया, इस प्रोजेक्टाइल को जहाँ से फेंका गया यानी कि ओरिजिन में, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, क्योंकि इसे जिस डायरेक्शन में फेंका गया वही तो इस टेंजेंट का डायरेक्शन है। तो अगर अभी इस समय एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इस समय जो टेंजेंट बन रहा है इस कर्व पे, उस टेंजेंट का स्लोप अगर हम पता कर ले तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। पहली बात ये। और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड जहाँ पर हो रहा है यहाँ पर, वहाँ अगर आप इस टेंजेंट को ले जाएं तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा। यहाँ पर जो टेंजेंट है आप देखें, ये टेंजेंट बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। ये टेंजेंट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि इसका स्लोप हो गया ज़ीरो। स्लोप होता है ढलान, जैसे कि इसमें कुछ स्लोप है, अब स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा घट रहा घट रहा, घटते घटते अभी स्लोप हो गया ज़ीरो, कोई ढलान नहीं है। सो यहाँ पर स्लोप जो है ये स्लोप ज़ीरो होगा, और यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप ज़ीरो होगा, और यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन होगा वही टेंजेंट उसका स्लोप जो है वो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता के देगा। तो अब इसी नॉलेज को ले जाते हैं यहाँ पर, और हम अगर अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जो टेंजेंट बनता है वो टेंजेंट का स्लोप हम कैसे पता करते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप पता करने के लिए जिस कर्व पे टेंजेंट बना है उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना पड़ता है। उसके दो एक्सिस है, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। यही y एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है। तो ऐसे सिचुएशन में dy dx, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर कर दे, dy dx हमें देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट।
हम इसे जब सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे ग्राफ में, तो हमें बेहतर समझ में आएगा। सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें dy dx पता करना है। गिवन y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वेड, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं y को x के रेस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ से मिलेगा a और यहाँ से मिलेगा ये 2 इधर, तो 2b इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज़ 1, दैट इज x। सो ये हमें स्लोप दे रहा है टेंजेंट का a माइनस 2bx, तो ये x पे डिपेंडेंट है। टेंजेंट का जो स्लोप है ये x पे डिपेंडेंट है, यानी कि अलग अलग x वैल्यू के लिए अलग अलग स्लोप होगा। हमने ये देखा था कि जो टॉप है, इस टॉप में यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप जो है, यहाँ पर स्लोप जो है ये स्लोप 0 होगा, यानी कि उस जगह पे dy dx का वैल्यू 0 होगा। तो हम देखते हैं dy dx का वैल्यू कहाँ पर 0 होगा, when d dx of y या dy dx इज इक्वल टू 0, उस समय हम कह सकते हैं ये 0 होगा, a माइनस 2bx ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये इस साइड में चला गया, तो पॉजिटिव 2bx, x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b, सो x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिला x का वैल्यू जब a डिवाइडेड बाई 2b होगा, a डिवाइडेड बाई 2b होगा, वहाँ पर स्लोप जो है वो स्लोप 0 होगा। एक बार आगे बढ़ने से पहले, अभी हम जवाब तक पहुँचे नहीं हैं, आगे बढ़ने से पहले a डिवाइडेड बाई 2b याद रखिएगा। सो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वापस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने a का वैल्यू 4 लिया था और b का वैल्यू 0.5 लिया था, तब हमें ये वाला कर्व मिला है। तो अगर a डिवाइडेड बाई 2b को हम देखते हैं, a डिवाइडेड बाई 2b, सो a 4 डिवाइडेड बाई 2b इज 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज 4, यानी कि हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0, इस कर्व का, माफ कीजिएगा, एट x इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइडेड बाई 2b 1, सो 4 डिवाइडेड बाई 1 इज 4, सो एट x इज इक्वल टू 4, टेंजेंट जो बनेगा इस कर्व पे, उस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। तो वो तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर स्लोप 0 है। तो आप देखें क्या उस समय x का वैल्यू 4 है, बिल्कुल है। आप देखें यहाँ x का वैल्यू 4 है और ठीक यहाँ पर हमें जो टेंजेंट मिल रहा है कर्व पे वो 0 बन रहा है, उसका स्लोप 0 बन रहा है। अगर मैं डेटा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, यहाँ पर 4 के जगह मैं कर देता हूँ 3 यहाँ है नहीं, वैसे मैं इसे 3 कर देता हूँ, ये 3 हो गया, और साथ ही साथ b को मैं 1 कर देता हूँ, b को कर देता हूँ 1, बहुत छोटा हो गया ये, b को कर दिया मैंने 1। अब जैसे कि हमने देखा था कि a डिवाइडेड बाई 2b में जो उस जगह x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b में हमने देखा था कि इस कर्व में जो स्लोप होगा, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा 0। क्या इस केस में होगा? हमने डेटा चेंज कर दिया। अब a डिवाइडेड बाई 2b आप कंप्यूट करके देखें, a इज 3, 2b इज 2, सो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1.5। क्या ये पीक जो है उसके लिए x वैल्यू 1.5 होगा? यहाँ पर जो पीक है, जहाँ पर की स्लोप इज 0, बिल्कुल है 1.5। यहाँ पर मैं थोड़ा इसे स्ट्रेच कर दूँ, बड़ा कर दूँ, शायद ये निकल के आ जाए। यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच 1.5 में इसका स्लोप 0 है। तो हम इस तरह से वो x वैल्यू पता कर सकते हैं जहाँ पर कि ये टेंजेंट का स्लोप 0 है, यानी कि ये जो कर्व है इसके, इस पॉइंट के, इस x के इस वैल्यू के ठीक ऊपर ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि x के इस वैल्यू के लिए जहाँ पर कि इसका टेंजेंट का स्लोप 0 है, उस x वैल्यू के लिए इस कर्व का जो y वैल्यू होगा वही तो ये हो जाएगा y वैल्यू, इतना हो जाएगा y वैल्यू।
2 एंड समथिंग, आई थिंक 2.25 के आसपास। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, यही तो इसका मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x के इस वैल्यू के लिए, ये वैल्यू x के इस वैल्यू के लिए y वैल्यू कितना, तो y वैल्यू कितना होगा x के इस वैल्यू के लिए, y इस एक्सप्रेशन से डिनोटेड है। y अगर इस एक्सप्रेशन से डिनोटेड होगा तो हम कहेंगे कि y at x is equal to a divided by 2b is equal to a, x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दे, a डिवाइडेड बाई 2b और माइनस b x स्क्वायर्ड, और x का वैल्यू है ये, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर्ड, 4b स्क्वायर्ड। हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b यहाँ से, और यहाँ एक b ये कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b। हाफ माइनस 1/4 इज 1/4, so that is equal to a square divided by 4b। a square divided by 4b is maximum height attained, याद रखिए a square divided by 4b। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस केस में, थोड़ा सा डेटा में चेंज कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली दिखे। हाँ, अभी मैं टेंजेंट का तो ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल, तो उसे हटा देता हूँ। अभी देखें, a का वैल्यू हमने 4 लिया है और b का वैल्यू 1 लिया है, और हमने देखा था कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। a स्क्वायर इज 16 एंड 4b इज 4, सो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। देखिए मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 4। अगर मैं डेटा और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 इज 6.25, 6.25। यहाँ पर खैर इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, और सो 6 और मैं इसे 6 कर देता हूँ। तो अभी आप देखें a का वैल्यू 6 है एंड 4b का वैल्यू भी 6 है, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b इज 6, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड 6 होना चाहिए, एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 6। आई थिंक आपको ये डेटा सारा दिख रहा है, लिखा हुआ जो है ये नंबर्स 2, 4, 6 ये सब। तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट अटेन्ड पता कर सकते हैं। वापस आते हैं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसे ना मैं मिटा देता हूँ, dy dx, ठीक है, यहाँ तक ज़रूरत है हमें। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, या फिर आप सिर्फ x इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, जो एट x इज इक्वल टू 0 हमें जो टेंजेंट मिलेगा उसका जो स्लोप होगा, वो जो स्लोप है वही हमें देगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वेल, यहाँ पर आप देखें ये क्या था, dy dx क्या था, ये हमें स्लोप बताता है, ये हमें बताता है स्लोप, टेंजेंट का स्लोप बताता है या इस कर्व का स्लोप बताता है। उसी को पता करने के लिए, बेहतर समझने के लिए हम टेंजेंट बना लेते हैं तो हमें बेहतर समझ में आता है। ये हमें स्लोप बताता है, इतना है स्लोप। अगर हम एट x इज इक्वल टू 0 में स्लोप पता करें, एट x इज इक्वल टू 0 में, एट dy dx एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या देगा, ये dy dx का वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा, तो ये हमें a माइनस 2b इंटू 0 देगा, यानी कि a देगा। ओके, मतलब क्या बना, एट x इज इक्वल टू 0 द स्लोप
ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा यानी कि जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका जो स्लोप है वो स्लोप निकल के आ रहा ए, एंड स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से टेंजेंट अगर हम बनाते हैं तो हम कहेंगे इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया प्रोजेक्टाइल को, इस डायरेक्शन में। तो ये जो यहाँ पर एंगल बना रहा है ये थीटा, तो हम कहेंगे टेंजेंट इस, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर इस जगह पे स्लोप निकल के आया ए, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ ए। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इनवर्स टेंजेंट ऑफ ए। थोड़ा सा यहाँ अगर हम वापस आते हैं, यहाँ पर कर्व में वापस आते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखने के लिए यहाँ पर हमें वापस आना होगा। स्लोप यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो एंगल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है वो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए। सो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, एंड ए को हमने 6 माना है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे, ए को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बेहतर दिखेगा, बेहतर समझ में आएगा। अगर ए का वैल्यू हम रखते हैं 2, ए का वैल्यू हमने कर दिया 2, तो आप गौर से देखें, आप यहाँ पर आप ये पाएंगे कि tangent of theta should be equal to a, should be equal to 2. So tangent of theta is straight line के लिए tangent of theta, यानी कि मैं यहाँ से grids ले लेता हूँ। So यानी कि tangent of theta, ये एंगल अगर थीटा हुआ तो tangent of theta should be this divided by this side divided by this side, and this side is 0.4 and this side is 0.2, this one divided by this one is equal to 2, जो कि वैल्यू है a का। तो उसी तरह से एक और डेटा अगर ले, इसे वेरीफाई करने के लिए मैं इस बार इसे 3 कर देता हूँ, 3। तो आप देखें यहाँ पर कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। टेंजेंट ऑफ दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 3, क्या ये है? यहाँ से अगर मैं लेता हूँ इस पॉइंट से और यहाँ पर देखते हैं ये राइट ट्रायंगल में टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.2, 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2 इज़ 3। सो जो कि a का वैल्यू है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर b को मैं चेंज भी करता हूँ, b को मैं कितनों भी चेंज कर दूँ, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो चेंज नहीं कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो इतना ही है, क्योंकि a को हमने इंटैक्ट रखा है, b को हम चेंज कर रहे हैं। सो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे, तो उस इक्वेशन से मतलब प्रोजेक्टाइल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अगर दिया हुआ रहे और साथ ही साथ अगर a और b का वैल्यू भी आपको गिवन रहे, a और b का प्रॉपर वैल्यू भी गिवन रहे, तो हम वहाँ से कैसे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड निकाल सकते हैं। हाँ, ध्यान दें, आप यहाँ से रेंज भी निकाल सकते हैं, कैसे? क्योंकि 0 0 से हमने शुरू किया था, जिस x वैल्यू के लिए यहाँ पर स्लोप 0 हो रहा था यानी कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड हो रहा था, आप उसी को डबल कर दें तो आपको रेंज मिल जाएगा। रेंज पता करने का एक और तरीका होगा कि ये कर्व जहाँ जहाँ x एक्सिस को काट रहा है वो पता कर ले आप। उसके लिए आपको इस इक्वेशन को 0 के साथ इक्वेट कर देना होगा, ax माइनस bx स्क्वायर
y का वैल्यू कहाँ कहाँ ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर y का वैल्यू ज़ीरो है, तो इसे ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे आप, तो x का दो वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, x का दो वैल्यू मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा आपको, एक तो ज़ीरो मिलेगा और दूसरा यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से आपको 8 मिलेगा। तो उस तरह से आप रेंज भी पता कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं।